हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड 110। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में मेरे एक बैकअप चैनल का लिंक है। आप लोग तो जानते ही हैं इन वीडियोस को बनाने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसलिए यार मैं अपना एक बैकअप चैनल भी बना के रखता हूँ ताकि आप तक मेरी सारी वीडियोस पहुँच पाए। इसलिए यार मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही मैं उस चैनल पर कई सारी नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने अगर इसका पिछला एपिसोड देख लिया है तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यूनहाई को दिखाया जाता है, इसको कि लियू ने एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि यूनहाई पीछे की ओर जाकर के गिरता है और साथ ही उसे काफी ज्यादा चोट भी आ जाती है। लेकिन फिर भी यूनहाई हिम्मत करके उठने की कोशिश करता है, मगर उसके सामने खड़ा होता है लियून। लियून यूनहाई से कहता है कि अभी तुम थोड़ा बिहेव में रहो और थोड़ा इंतजार करो, और उसके बाद तुम्हारे सिर को काट करके जू फेंग के हाथ में रख दूंगा। और इसके बाद मैं कितना ज्यादा खुश होऊंगा जब मैं जू फेंग का वो फेस देखूंगा, जब जू फेंग अपने यंग मास्टर का हेड अपने हाथों में देखेगा। लेकिन फिर यूनहाई उससे हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे अंदर सच में इतनी हिम्मत है कि तुम ऐसा कर पाओ? और क्या तुम पहले की सारी बातों को भूल गए हो जो जू फेंग ने तुम्हारे साथ किया था? उसने तुम्हारी एक टांग काट दी और तुम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए, बल्कि बस तुम्हारा डरा हुआ चेहरा ही वहाँ पे दिखाई दे रहा था। और फिर लियून इन बातों को सुनकर के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ ही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस डीमन जू फेंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? और इतना कहकर के वो अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है और साथ ही कहता है कि अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं तैयार हूँ उस सब का एंड करने के लिए। इसके बाद वो अब ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जू फेंग का टाइम अब बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है। इधर यूनहाई भी उसे देख करके थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, इसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, इसे जल्दी से जल्दी स्टीवर जू फेंग को वार्न करना होगा। फिर यूनहाई की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि पहले मैं तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा और उसके बाद उस बास्टर्ड जू फेंग को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारी बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से रखूंगा और फिर उसे डुगू जेंटियान के सामने बड़ी ही रेस्पेक्ट के साथ पेश करूंगा। और इतना कहकर के वो यूनहाई को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि मेडिसिन मास्टर यूनली के पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और साथ ही वो कहते हैं कि यहीं रुक जाओ, मेरे होते हुए लियू फैमिली के यंग मास्टर को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इतना कहकर के वो यूनली के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यूनली नीचे झुक करके उस हमले को डॉच कर लेता है और साथ ही मेडिसिन मास्टर के ऊपर उल्टा ही हमला कर देता है। इसकी वजह से मेडिसिन मास्टर भी पीछे की ओर ढकेले जाते हैं और फिर यूनली फिर से यूनहाई की ओर आगे बढ़ता है। वो यूनहाई से कहता है कि आज तो मैं यहाँ पर कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा, तो इसलिए एक अच्छे बच्चे बनो और जल्दी से मेरे हाथों से मर जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने उसे रोकने के लिए एक हाथ बढ़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि निंग यूनहाई को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और साथ ही यूनली से कहती है, अगर तुम यूनहाई को मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। जिसके बाद यूनली उससे कहता है, तो छोटी कुतिया, तो तुम फिर से यहाँ पे आ गई, मगर कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे ऐसा नहीं भी कहती, मगर फिर भी मैं तुम्हारी ये इच्छा को पूरा जरूर करता। इतना कहकर के वो कृपी सी स्माइल पास करता है और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा रिलीज करने लगता है और साथ ही निंग से कहता है कि अब पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे यंग मास्टर को, तो फिर तैयार हो जाओ, आज के दिन तुम दोनों मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन तभी निंग बहुत जोरों से चिल्ला करके बिग ब्रदर जू फेंग को बुलाने लगती है। जू फेंग का नाम सुन करके यूनली की भी बहुत ज्यादा फट जाती है और वो पीछे की ओर देखने लगता है। घबराते हुए वो कहता है कि किधर किधर है जू फेंग, मुझे बताओ, क्या वो हमारे आसपास ही है? इसके बाद निंग हंसने लगती है और उससे कहती है कि डरपोक, मैं ये अच्छी तरीके से जानती थी कि तुम बिग ब्रदर जू फेंग से कितनी बुरी तरीके से डरते हो। फिर निंग की बातें सुनकर के यूनली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही वो निंग को गालियां देते हुए कहता है, तुम डीमन कुतिया, तुमने मुझे हल्के में लेने की कोशिश की, और कुतिया, तुम्हें क्या लगता है कि जू फेंग तुम्हें आज यहाँ पे बचाने के लिए आएगा? और अब सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, जिसके बाद मैं एक एक करके सबको खत्म करता जाऊंगा और इसके लिए मैं अब बहुत ही ज्यादा ओबीडेंट हूँ। जिसके बाद अब तुम जल्दी से हेल में जाओ। और इतना कहकर के वो निंग के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ निंग के काफी करीब आ जाता है, निंग फिर से बिग ब्रदर जू फेंग को आवाज लगाती है और फिर तभी हमें दिखाते हैं कि
कि दूर से पहाड़ों में से छेद करते हुए एक गोल्डन कलर की एनर्जी बीम आ रही होती है, जो कि एक के बाद एक पहाड़ों में छेद करते हुए आगे की ओर बढ़ती है और सीधा आकर के युनली के हाथ में जाकर के लगती है, जिसके टच होते ही युनली का पूरा आधा हाथ गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी वो लाइट और पहाड़ों में से छेद करती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे देख करके युनली की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि युनली के बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो लाइट उनके शरीर में से छेद करते हुए भी आगे की ओर बढ़ती है, जिससे कि हम देखते हैं उन लोगों के शरीर के अंदर तो एक बड़ा सा छेद होता ही है, उसके साथ साथ पहाड़ में भी एक बड़ा सा छेद हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं उन छेदों में से पार जू फेंग की एक बहुत ही शानदार एंट्री। और फिर जू फेंग बड़े ही गुस्से में उन्हें घूरने लगता है और साथ ही उसकी आंखें रेड कलर और गोल्डन कलर में बड़ी ही ज्यादा चमक रही होती हैं। और भाई सच में ये वाला लुक जू फेंग का सबसे ही ज्यादा टेरिफाइंग लुक लग रहा होता है। साथ ही युनली जू फेंग को वहां पर देख करके पूरे तरीके से घबरा जाता है और वहीं पे कांपने लगता है। और साथ ही उसका तो उसके अपने हाथ पर ध्यान भी नहीं जाता है, जिसके थोड़ी देर पर वो अपने हाथ की ओर देखता है और कहता है कि आखिर यहाँ अचानक क्या हुआ। और साथ ही दर्द के मारे चिल्लाता है और कहता है कि मेरा हाथ कहाँ गया। मगर तभी उसके पीछे जू फेंग खड़ा होता है और फिर जू फेंग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है कि लिंग युंग फिंग जी बास्टर्ड, तुमने इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे की, मेरी फैमिली को तुमने टच किया, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई। और साथ ही वहां से चिल्लाते हुए कहता है अपनी मसल्स को हिलाने की कोशिश भी मत करना, मैं आ गया हूँ तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए। साथ ही मैं तुम्हारे सिर को अपने हाथों से अलग करूंगा, जिसके बाद तुम सारे ही लोग रेस्ट एंड पीस हो जाओगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं युनली के सारे लोगों को मरा हुआ और साथ ही जो बचे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। जिसके बाद मैं ये वाला एपिसोड यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। लेकिन जाने से पहले वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे उस चैनल पर काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर भी नए हो और जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिसके बाद मैं आज ही इसके 2 पार्ट और लाने वाला हूँ। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।